नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं ब्रीफ मीडिया न्यूज चैनल। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। भारतीय सेना का साहस, हर देशवासी का विश्वास है। ऑपरेशन सिंदूर पर अरविंद केजरीवाल। भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, हमें भारतीय सेना और वीर जवानों पर गर्व है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। उन्होंने लिखा, भारतीय सेना का साहस, हर देशवासी का विश्वास है। हम सब साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। उन्होंने कहा था मोदी को बता दो और मोदी ने इनको बता दिया। कंगना। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो शेयर कर पीएम मोदी की तारीफ की है। कंगना ने लिखा, उन्होंने कहा था मोदी को बता दो और मोदी ने इनको बता दिया। कंगना ने आगे लिखा, जो हमारी रक्षा करते हैं ईश्वर उनकी रक्षा करे। मैं अपनी सेना की रक्षा और सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। पाक पर हमले के बाद अखिलेश ने लिखा, पराक्रमो विजयते। पाकिस्तान पर भारतीय सेना की हमले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पराक्रमो विजयते, यानी पराक्रम ही विजयी होता है। यह कुमाऊं रेजिमेंट का ध्येय वाक्य है। इसका अर्थ है कि वीरता और साहस ही सफलता की कुंजी है। बता दें कि भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें सैकड़ों आतंकियों के मारे जाने की खबर है। कांग्रेस बोली, कार्रवाई को पूरा समर्थन। राहुल ने कहा, गर्व है। पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस ने कहा, राष्ट्र की कार्रवाई को लेकर हमारा सरकार को शुरू से पूर्ण समर्थन है। पीओके और पाकिस्तान में आतंकवाद के सभी स्रोतों के पूरी तरह सफाई की भारत की नीति अडिग है और यह नीति हमेशा सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से प्रेरित होनी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व है। जय हिंद। हमें हमारी सेना पर गर्व है। पवन खेड़ा। भारतीय सेना की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमें हमारी सेना पर बहुत गर्व है। भारत के किसी नागरिक की तरफ या भारत पर कोई आंख उठाकर देखे और कोई आतंकवादी गतिविधि करने की कोशिश करे तो उसका यही अंजाम होगा। आज हमारी सेना ने यह फिर से साबित करके दिखाया है। कांग्रेस पार्टी ने खुलकर कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, जड़ से मिटा देंगे आतंकवाद। अमित शाह। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का बड़ा फैसला। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम देने के बाद भारत ने सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। 10 मई तक देश के 9 संवेदनशील सीमावर्ती एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। बंद किए गए एयरपोर्ट्स में भुज, श्रीनगर, जम्मू, लेह, अमृतसर, जोधपुर, चंडीगढ़, राजकोट और जामनगर शामिल हैं। मेरे पति की मौत का बदला लिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया उसने हमारा भरोसा कायम रखा है। यह मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत के हमले से पाक में तबाही, 30 मौतें, 2 फाइटर जेट मार गिराए। पाकिस्तान में देर रात किए गए भारतीय सेना के हमले में 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। एएनआई के मुताबिक भारत ने देर रात 24 मिसाइलें दागी, जिससे जैश और लश्कर के मुख्यालयों सहित पीओके और पाक के 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। केवल बहावलपुर में 30 लोगों की मौत और 12 घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही 2 फाइटर जेट F-17 और JF-17 को आकाश मिसाइल से ढेर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर, पाक के 90 आतंकी मारे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में 90 आतंकियों की मौत की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 9 जगहों पर किए गए भारतीय हमलों में 90 आतंकी मार गिराए गए हैं। ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। पाकिस्तान इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने अब तक केवल 8 लोगों की मौत स्वीकार की है, लेकिन स्थानीय सूत्रों और वीडियो से साफ जाहिर हो रहा है कि मरने वाले आतंकियों की संख्या इससे बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी गोलीबारी में 10 भारतीयों की मौत। पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत के हमले के बाद हड़बड़ाए पाकिस्तान की गोलीबारी में 10 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर है। पाकिस्तान द्वारा मासूम नागरिकों पर की जा रही इस गोलीबारी में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मसूद अजहर ने मांगी मौत की भीख। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में स्थित जैश-ए-मोहम्मद पर भारतीय एयर स्ट्राइक के बाद आतंकी मसूद अजहर ने बयान जारी किया है। मसूद अजहर ने कहा कि मैं भी मर जाता तो बहुत अच्छा होता। अजहर के परिवार के कई लोगों की एयर स्ट्राइक में मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। मरने वालों में मसूद का भाई रुफ असगर, उसकी पत्नी व बेटे शामिल हैं।
पाक के किसी नागरिक और सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद तुरंत एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को हमले की जानकारी दी। इनके अलावा भारत ने ब्रिटेन, सऊदी, यूएई और रूस को भी जानकारी दी है। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत की कार्रवाई सटीक रही है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक, आर्थिक या सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। केवल पहचाने गए आतंकी शिविरों पर हमला हुआ। पाकिस्तान में तबाही, पीएम शहबाज ने लिखा, कायराना हमला। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में तबाही मच गई है। रात करीब 2 बजे हुए इस हमले के बाद पीएम शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, चालाक दुश्मन ने पाकिस्तान के 5 इलाकों पर कायराना हमला किया है। भारत ने जो युद्ध थोपने की कोशिश की है, पाकिस्तान को पूरा हक है कि वह उसका जोरदार जवाब दे, और हम वो जवाब दे भी रहे हैं। पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा है। पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले ओवैसी? भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस मौके पर एआईएमईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, मैं हमारी सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम न हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर पर आई चीन की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर भारतीय सैन्य कार्रवाई पर चीन की प्रतिक्रिया आई है। चीन ने भारतीय कार्रवाई को अफसोसजनक बताया है, साथ ही कहा कि वह आतंकवाद के खिलाफ है। बता दें कि देर रात भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान व पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये सभी ठिकाने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा व हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले, हम पीछे हटने को तैयार। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की पाकिस्तान पर कार्रवाई के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की प्रतिक्रिया आई है। पाक रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। अगर भारत पीछे हटने को तैयार है तो हम भी कदम नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से शांति का प्रस्ताव रख रहा है और तनाव को बढ़ने से रोक रहा है। हर तरफ धुआं धुआं दहल उठा पाकिस्तान में भारतीय हमले के बाद खौफनाक मंजर देखने को मिला। बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर तक धमाकों की गूंज सुनाई दी। जहां भारतीय सेना ने मिसाइल दागी, उन इलाकों में बस धुआं धुआं दिख रहा है। कई जगहों पर पाकिस्तानी नागरिक खुद भी अपनी सेना को कोसते नजर आए। एक शख्स ने कहा, अगर पाकिस्तानी सेना न उकसाती तो भारत कभी भी हम पर हमला नहीं करता। घर से भागो और कलमा पढ़ो। पाकिस्तान का वीडियो वायरल। भारत ने मंगलवार को आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल दागे। इसके बाद पाकिस्तान से कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने शेयर किया है। मिश्रा ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान के मदरसे में ऐलान हुआ, घर छोड़कर भागो, कलमा पढ़ते रहो। जिहादियों ने पहलगाम में बेगुनाहों को कलमा पढ़ने को कहा था, जो नहीं पढ़ पाया उसे मार दिया। अब भागते भागते कलमा पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अस्पताल में इमरजेंसी के हालात। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के अस्पताल में इमरजेंसी के हालात बन गए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे भागदौड़ मची हुई है। बता दें, भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें करीब 90 आतंकी मारे गए हैं। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि जरूरी जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। कमेंट में बताएं कि आपकी नजर में सबसे अहम खबर कौन सी रही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम हाजिर हों आप कुछ भी मिस न करें।